सिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स टू click on this video and to give your precious time to learn this lesson. Today class is all about some advanced structures with some beautiful examples. I am sure if you watch this lesson till the end, you can improve your speaking skills. So without waste our time, let's get started. Before that, I would like to request you, if you like this lesson, you can like, share and subscribe my channel at the end of this lesson. आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर है इवन इफ लेट बट। इसका मतलब होता है देर से ही सही पर। एग्जाम्पल से समझेंगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, देर से सही पर तुम पार्टी में आए हो। यहाँ पर सबसे पहले ये स्ट्रक्चर लगाएंगे इवन इफ लेट बट, और इसके बाद सेंटेंस लगाएंगे। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लगाएंगे इवन इफ लेट बट, और इसके बाद सेंटेंस बनाएंगे यू हैव कम एट द पार्टी। और एग्जाम्पल है, देर से सही पर उसने अपनी गलती मानी। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है और सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर लगेगा इवन इफ लेट बट, सी बाद आएगा गलती मानने की इंग्लिश होती है एडमिट मिस्टेक। यहाँ पर सिंपल पास्ट में सेंटेंस है, तो एडमिट की सेकंड फॉर्म आएगी एडमिटेड। ये हो जाएगा इवन इफ लेट बट सी एडमिटेड हर मिस्टेक। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नो क्वेश्चन एराइज। इसका मतलब होता है सवाल ही पैदा नहीं होता। रूल फॉलो होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर आएगा यही नो क्वेश्चन एराइज +2 और इसके बाद सेंटेंस जो भी होगा। जैसे कि सेंटेंस है, वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन एराइज टू गो देयर। इसी का एक और एग्जाम्पल है, इस समय मूवी देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन एराइज टू वॉच मूवी एट दिस टाइम। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओइंग टू। इसका मतलब होता है के कारण, की वजह से या क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कार खराब होने के कारण मैं अपनी कार नहीं चला रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आएगा सेंटेंस प्लस ओइंग टू प्लस रीज़न। यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस बनेगा लास्ट वाला, मैं अपनी कार नहीं चला रही हूँ। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। ये आएगा आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, और इसके बाद नेगेटिव में है नॉट आएगा। आई एम नॉट चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव, ड्राइव में आईएनजी लगा देंगे। ड्राइविंग आई के साथ अपने के लिए माई लगेगी। आई एम नॉट ड्राइविंग माई कार, और इसके बाद ओइंग टू, और इसके बाद वजह बताई जाएगी, रीज़न कारण, ओइंग टू ब्रेक डाउन माई कार जाएगा। आई एम नॉट ड्राइविंग माई कार ओइंग टू ब्रेक डाउन ऑफ माई कार। और एग्जाम्पल है, मैं जाम के कारण ऑफिस समय पर नहीं पहुंच सका। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा नहीं पहुंच सका, तो ये बनेगा आई कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम के बाद ओइंग टू, और इसके बाद कारण बताया जाएगा रीज़न ट्रैफिक। ये हो जाएगा आई कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम ओइंग टू ट्रैफिक। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट सीम्स दैट या इट सीम्ड दैट। इसका मतलब होता है ऐसा लगता है, या यदि पास्ट में इसकी बात हो तो ऐसा लगा, इसके लिए इट सीम्ड दैट लगाएंगे, और इसके बाद सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लगता है वह घर पर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा, ये प्रेजेंट में है, लगता है आया है, लगता है लिखा है, तो इसमें आएगा इट सीम्स दैट, और इसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। ये सेंटेंस प्रेजेंट में है,
ही इज़ नॉट इन होम। यदि सेंटेंस हो ऐसा लगा, मतलब सेंटेंस पास्ट का हो, तो इट सीम्ड दैट आएगा प्लस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, तो ये हो जाएगा इट सीम्ड दैट समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एट द मोस्ट। इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 50 रुपये दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे और इसके बाद एट द मोस्ट लिखेंगे। तो ये बन जाएगा आई कैन गिव यू 50 रुपीज़ एट द मोस्ट। इसी का एक और एग्जाम्पल है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, लर्न एट द मोस्ट। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बैक इन द डे। इसका मतलब होता है एक समय था। इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब किया जाता है जब पास्ट की कोई मेमोरी है, कोई अच्छी मेमोरी है, उसके बारे में बात करते हैं तब। इसके लिए सबसे पहले बैक इन द डे प्लस सेंटेंस लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक समय था वह बहुत खुश हुआ करता था। बैक इन द डे ही यूज्ड टू वेरी हैप्पी। इसी का एक और एग्जाम्पल है, एक वक्त था जब मैं बहुत ज़्यादा घूमा करती थी या बाहर जाया करती थी। बैक इन द डे आई यूज्ड टू हैंग आउट अ लॉट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कीन टू। कीन टू का मतलब होता है इच्छा होना या इच्छुक होना। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं मुझे पढ़ने की इच्छा है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कीन टू प्लस बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड लगाते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है मुझे पढ़ने की इच्छा है या मैं पढ़ने का इच्छुक हूँ। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से पहले आएगा सब्जेक्ट आई और आई के साथ एम लगाएंगे। इसके बाद कीन टू, आई एम कीन टू, और इसके बाद पढ़ने के लिए लगाएंगे स्टडी। ये हो जाएगा आई एम कीन टू स्टडी। उसकी मूवी देखने की इच्छा थी, तो ये हो जाएगा ही वॉज कीन टू वॉच मूवी।